बात कर रहे हैं उस्मान वजीर साहब की, जो कि एक बॉक्सर हैं। उन्होंने बैंकॉक में होने वाली फाइट में थाईलैंड के बॉक्सर को नॉकआउट किया, एक बहुत बड़ा मुकाबला जीता और इस शानदार जीत के साथ ही अपनी तमाम 13 इंटरनेशनल फाइट्स, 13 फाइट्स अब तक की हैं इंटरनेशनली और 13 की 13 जीते हैं। पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड यूथ टाइटल, एशियन टाइटल, मिडिल ईस्ट टाइटल भी अपने नाम कर चुके हैं। लेकिन अफसोसनाक खबर, अफसोसनाक बात इसमें यह है कि उस्मान वजीर ने मुसलसल 13वीं जीत के बाद पैगाम ये जारी किया कि उन्हें अपनी 13वीं फाइट में वर्ल्ड यूथ टाइटल का दिफा करना था, मगर हुकूमत ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया और वो इस फाइट के लिए फीस जमा नहीं करवा सके, इसलिए बगैर लड़े उनसे ये टाइटल वापस ले लिया गया। यानी कि उनका टाइटल जो उनके पास था, जो उन्होंने फाइट करके लिया था, फीस ना होने की वजह से वो टाइटल उनसे चला गया। एक स्पोर्ट्समैन की फीलिंग आप जान सकते हैं कि उसके दिल पे क्या गुजरी होगी या उसके कोचेस पे कि उसके पीछे कितनी मेहनत होगी। लेकिन हम बहसियत कौम क्या कर रहे हैं, हमारी क्या प्रायोरिटीज़ हैं। खैर, हमने उस्मान वजीर से आपकी मुलाकात करवानी है, उनकी फतवात को डिस्कस करने और उसके साथ साथ जारी बात है, हम चाहेंगे कि उनके चैलेंजेस पे भी बात करें। उस्मान वजीर लाइव हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। उस्मान, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। आप बताइए कि 13 जो कॉम्पिटिशन्स हैं इनमें नाकाबिले शिकस्त रहना, फील कैसा कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से बस एक ही मोटिवेशन रहा है कि अपना जो कंट्री का फ्लैग है वो सबसे टॉप पे हो। और आपको पता है पाकिस्तान में प्रोफेशनल बॉक्सिंग एक न्यू स्पोर्ट्स है, क्योंकि ये आपको पता है वर्ल्ड के अंदर जैसे यूरोपियन जितने भी कंट्रीज़ हैं, अमेरिका, यूएसए, इवन सऊदीया भी इसको लेके जा रहा है, तो बहुत टॉप है, एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है। तो पाकिस्तान में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, न्यू स्पोर्ट्स था, मैंने स्टार्ट किया। फिर उस टाइम में जो मेरा एक ड्रीम था कि मैं बहुत एक हाई अचीव करूँ प्रोफेशनल बॉक्सिंग में। तो अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड यूथ टाइटल तक मैं गया। मैं WBA एशिया मैंने जीता पाकिस्तान के लिए, WBC वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल मिडिल ईस्ट जीता, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट्स है मेरी कंट्री के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी खुश था इन अचीवमेंट से। वी कैन सी द टेक्निक एंड द स्किल दैट यू हैव उस्मान। हम तो विजुअल्स में देख रहे हैं, मुझे आजकल थोड़ा शौक है, मैं बॉक्सिंग मैचेस देखता हूँ। आप तो बहुत ब्लेस्ड हैं और बहुत शानदार हैं माशाल्लाह अपनी फिटनेस को लेकर। लेकिन सवाल मेरा यहाँ पे आपका जो इंपॉर्टेंट कंसर्न है उस पर आते हैं। आप अपनी फ़ीस नहीं जमा करा सके वर्ल्ड यूथ टाइटल के लिए और किसी ने आपसे रब्ता नहीं किया, किसी ने आपसे पूछा नहीं, किसी हुकूमत ने, सूबाई हुकूमत ने या वफाकी हुकूमत ने कि आप हमारे चैम्पियन हैं और फीस कितनी होगी, थोड़ा सा बताइए हमें इस हवाले से। बिल्कुल, देखें जब आपके पास इतना बड़ा एक वर्ल्ड यूथ टाइटल हो जो लाइक 25 करोड़ आबादी से एक लड़का लड़ रहा हो, 3-4 आबादी में पूरी दुनिया में एक ही चैंपियन होता है, तो इतना बड़ा टाइटल आपके पास हो, ऑलरेडी उसने पहले प्रूव भी किया हो, एशिया टाइटल भी, मिडिल ईस्ट भी, तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होनी चाहिए आपसे। इवन बहुत सारे एथलीट्स हैं वो अच्छा ट्रेन नहीं करते या इंजरीज या उस वजह से मिस होती है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरा फोकस था, मैंने दिन रात मेहनत की। जो मेरा ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है, मैंने GB गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट किया, अच्छा मैंने फेडरल को भी रिक्वेस्ट किया, सबसे रिक्वेस्ट किया कि मैंने कहा कि मैं वर्ल्ड चैम्पियन बना हूँ वर्ल्ड यूथ, और मैं नहीं चाहता कि ये टाइटल जाए, क्योंकि इसमें तकरीबन पाकिस्तानी 12 से 14 मिलियन इसका लाइक एक्सपेंस होता है। आपके कोचेज़ हैं, आपके फ़ीस है, न्यूट्रिशन है, डॉक्टर है, पूरा आपका मेडिकल होता है। तो 2 दफ़ा मैं डिफेंड कर चुका था पर्सनली, और जैसे अभी मेरी लास्ट फाइट, इसमें मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा जो मैंने अभी रैंकिंग खेली, जिसमें वर्ल्ड हमारा एक्टिवेट है, जो हमारा ब्रांड है, जो अल्टीमेट डायमंड्स का एक नया है, पाकिस्तान में लॉन्च हुआ है। तो DHA लाहौर हॉस्पिटल उन्होंने हमें सपोर्ट किया, कायनात ट्रेवल्स मलिक कासिम भाई ने सपोर्ट किया, उस वजह से मैं अपनी रैंकिंग बचा सका हूँ। इवन मेरी रैंकिंग भी जा रही थी, मतलब वर्ल्ड यूथ टाइटल तो मेरे हाथ से गया, तो ये लास्ट जो मैं अगर फाइट नहीं खेलता तो मेरी रैंकिंग भी ड्रॉप हो रही थी। तो आप देखें लाइक गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं हुआ, प्राइवेट लोगों ने सपोर्ट किया, तो मुझे बहुत अफसोस है, क्योंकि मैंने 10-11 साल लगाए थे। और प्राइवेट भी ये बहुत बड़े उस तरह के ब्रांड्स नहीं हैं जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन हैट्स ऑफ टू देम जो भी आपके स्पॉन्सर्स थे, हमारी बहुत इज्जत है उनके लिए कि उन्होंने किया। इससे बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बहुत बड़े बिजनेसमैन, बहुत बड़े बिजनेस टाइकून्स, प्रॉपर्टी, लैंड एंड सोसाइटी होल्डर्स पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, जो कि 10-15 लाख रुपए क्या है उनके लिए, अपनी एक बिल बोर्ड पे लगा देते हैं, वो एक दिन का खर्चा होता है उनका। बट दिस इज वेरी वेरी सैड। तो क्या प्लान करें आप, जो एक एथलीट खेल रहा होता है दुनिया भर में उसको नोटिस किया जा रहा होता है, तो उसको तो बड़ी ऑफर्स आती हैं दुनिया भर से, और खासतौर पे बॉक्सर्स के पास तो बड़ी ऑफर्स होती हैं कि यहाँ की नेशनैलिटी ले लें, हमारे मुल्क के लिए खेलें। क्या ऐसे की अपॉर्चुनिटीज आपके पास भी आई उस्मान? आई होंगी डेफिनेटली। ऐसे ही है। आप पता है हर फाइटर ने, हर एथलीट ने आपके सामने वो कंट्री छोड़ के चला गया। मैंने अपने वीडियो पे पैगाम दिया था, बॉक्सिंग के अंदर बहुत सारे लोग चले गए, हर स्पोर्ट से चले गए, जिसको अपॉर्चुनिटी मिलती है पाकिस्तान छोड़ के जाता है। सिर्फ वाइट मैं हूँ, शायद ये मेरी गलती है कि मैंने मैं अपने कंट्री मैंने नहीं छोड़ी, और मेरा यही ड्रीम था कि अपने फ्लैग के साथ मैं टॉप में जाऊँ। या शायद मेरी ये गलती है कि मैं गिलगित बल्तिस्तान से हूँ। इवन आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, वहाँ के गवर्नमेंट, आप फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करें, आप पता है हर एथलीट को एक सिक्योरिटी मिलती है, मेरे इंटरनेशनल कोचेज़ होते हैं, तो वहाँ पे
हमें एक स्कूटी दी गई थी, फिर एक पॉलिटिकल इतना हमारे कंट्री के अंदर वो है इंटरफेयर है, तो वहाँ के जो वजीर दाखिला है वो हमारे इलाके से आए, हमने हमारे गनमैन वापस ले लिए। फिर मैंने CM साहब को बोला, इनका क्या नाम है? शम्स लोन साहब, तो उनने क्या किया, लाइक जीत में आप देखेंगे मैं 25 करोड़ आबादी में एक वर्ल्ड यूथ चैंपियन हूँ, एशिया चैंपियन हूँ, मैं सफ़र करता हूँ, लोगों के बीच में जाता हूँ, बॉक्सिंग प्रमोट कर रहा हूँ, हमारे साथ बहुत सारे हादसा हुए हैं। अब पता है बहुत सारे एंटी पाकिस्तानी हैं, लाइक वो बहुत सारे हमारे इशूज़ होते हैं कि एथलीट्स के ऊपर। खैर उनने वापस लिए, मैं फिर CM साहब के पास गया, उनको मैंने कहा, उनने कहा इसको 2 नहीं, हमारा एक ही हीरो, इसको आप 4 गनमैन दें, इसको फुल स्कोडी दें, इनके कोचेस को स्को करें। वहाँ से फिर ऑर्डर हुआ IGP साहब के लिए जो गिलगित बल्तिस्तान के, वो उनने नहीं माना। फिर होम सेक्रेटरी साहब ने बोला। तो इवन आप ये सोचें कि हमारे जो CM है हाजी गुलबर साहब, हमारे जो वजीर दाखिला है, मतलब उनकी भी कोई वैल्यू नहीं है, लाइक उनकी भी कोई बात, लाइक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उनकी बात नहीं सुन रहा, तो मैं उनसे फाइनेंशियल क्या तो रखूँगी, वो मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे, जो बेसिक हकूक़ है वो मुझे नहीं दे रहे। ताकतवर आदमी हैं कि ये अपने चीफ मिनिस्टर की भी बात गिलगित बल्तिस्तान में नहीं सुन रहे, नहीं, चीफ मिनिस्टर और उनकी बात हमारे IGP साहब नहीं सुन रहे। मतलब वो जब मैं उनके पास गया, मुझे शुरू में पुलिस ने कहा कि हमारे वजीर दाखिला ने ये बोला, इसलिए हमने उठाया। जब मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, उनने खुद भी कॉल की। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लाइक हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, हमारे जो वजीर दाखिला साहब या जितने भी हैं, उनकी बात अगर एक उनके अंदर जो आ रहा है ऑफिसर वो नहीं सुन रहे, तो ये कल मुझे क्या नहीं करेंगे। वो सरकार के मुलाजिम हैं, तनख्वाह लेते हैं, उनसे हम कहेंगे कि वो आपको सिक्योरिटी दें जो आपकी बनती है, और आप अगर ये आपका बुनियादी हक है, आपका सिक्योर है। अगर एक आम सा MNA MP अपने साथ गनमैन लेके बहुत सारे मेरे इश्यूज हैं, मतलब मैं बहुत सारे, जब मैं फाइट जीत गया, बहुत सारे मुझे थ्रेट्स थे, मैंने बहुत सारी चीजें, नहीं आप डिजर्व करते हैं, आप डिजर्व करते हैं। मैंने काफी कोशिश किया। तो बाकी है कि बाकी इंशाल्लाह मेरा अभी भी मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे सपोर्ट करें। मैं नहीं चाहता अपना मुल्क छोड़ के मैं जाऊँ, मैं चाहता हूँ अपने आखिरी सांस तक पाकिस्तान के लड़ूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 13-0 और अभी मैं टॉप रैंकिंग में भी। आपको हमारा सलाम है, लेकिन माजरत के साथ हम अपने हीरोज के साथ कोई अच्छा सलूक तो करते नहीं है। आप जैसे जितने चैंपियंस, जितने अच्छा खेलने वाले हमारे पास आते हैं ना, अब ये बातें हमें करनी पड़ेंगी। अब कब तक एक लफ्जों की उसके अंदर छुपाते रहेंगे? हीरोज के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता, इवन इट्स अ फैक्ट। इवन मेरे साथ मैं आपको बताऊं, लाइक हारिस रऊफ है, मेरे साथ ट्रेनिंग करते हैं, शादाब भाई मेरे साथ ट्रेनिंग करते हैं, शाहनवाज दानी, हम सब एक साथ ट्रेनिंग करते हैं। मतलब मुझे किसी क्रिकेटर या किसी उससे वो नहीं है, मतलब मैं सवाल करता हूँ अपनी गवर्नमेंट से, अपने आवाम से, मतलब जो पाकिस्तान के लोग हैं, मतलब आप लोग का काम है कि आप हमें सपोर्ट करें। लाइक आप उस सपोर्ट के ऊपर अरबों रुपए गवर्नमेंट लगा रही है और रिजल्ट नहीं मेरे उन्हीं के पीछे। आपके पास ऑलरेडी एक वर्ल्ड का यूथ टाइटल आपके पास मौजूद है। क्विकली मुझे बताइए, फ्यूचर में आप कहां टेस्ट करने जा रहे हैं और मुस्तकबिल का क्या चैलेंज है जिसमें आपको सपोर्ट चाहिए? आगे का थोड़ा समय क्विकली बता दीजिए। देखिए अभी भी यही है, अगर मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट मिले तो मैं दोबारा अपना वर्ल्ड यूथ टाइटल लड़ूं, फीस जमा करवाऊं, मेरे पास चांस है, मैं लड़ सकता हूं। अच्छा, उसके बाद मैं IBF इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन टाइटल में लड़ सकता हूं एंड वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल सिल्वर टाइटल में लड़ सकता हूं। मैं अपॉर्चुनिटी है, मैं ऑलरेडी क्वालिफाइड हूं, मेरी रैंकिंग है, सिर्फ मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। हमारी बेस्ट विशेस है आपके साथ, प्राइवेट सेक्टर करे वंस अगेन आपके बिहाफ पे अपील भी करते हैं, जो कि टाइम कम है, मजीद हम डेफिनेटली वुड लव टू टॉक। लेकिन अफसोस इस बात का है कि शाहनवाज धानी आपसे बड़ा स्टार है। अफसोस ये इस बात का है कि जो कुछ नहीं कर रहा, जो सिर्फ पानी पिलाता है जाके ग्राउंड के अंदर या लोगों को सर्व करता है। मैं बहुत रिस्पेक्ट है शाहनवाज के लिए। एक B या C क्लास क्रिकेटर की ज्यादा इज्जत है रादर देन चैंपियन, जो कि 13 टाइटल्स दुनिया में बॉक्सिंग के लिए पाकिस्तान के लिए जीत चुका है। और शर्म का मकाम है हमारी हुकूमतों के लिए, चाहे वो सूबाई हैं या वफाकी हैं, वंस अगेन कि जो हमारे हीरोज़ की कदर नहीं करें। क्या होगा, इनके पास अपॉर्चुनिटीज ही चले जाएंगे, आपकी सियासत चलती रहेगी, लेकिन नुकसान मुल्क का होगा, उन बच्चों का होगा जो कि आगे आके ऐसा कुछ करना चाहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया उस्मान आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने हमारे साथ डिस्कस किया और बताया कि जो मामलात आपके ख़राब चल रहे हैं और एक चैंपियन के साथ ऐसा सलूक वाकई बहुत बुरा सलूक है।